सो गाइज़ ये वीडियो बनाने से पहले मैं ना एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये इस वीडियो में मैं कार कस्टम वाले भैया या किसी को डिस्कस रूफ रेल लगवाने के बाद ना पूरी गाड़ी की लुक ही चेंज हो गई एकदम। ये है करोल बाग की रियलिटी। लगवाई थी मैंने पीछे से कनेक्टिंग लाइट। यार मैं तो ये सोच के गया था कि 10,500 में मेरा ये काम हो जाएगा। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज जैसा कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैं गया था करोल बाग और अपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करवाने के लिए गया था। और मैंने आज ज़्यादा काम नहीं करवाया था। जो यूजफुल चीज़ें थी ना, जो प्रैक्टिकल थी वही चीज़ें करवाई। तो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लगवाई, जैसे अवेलेबल्स वगैरह हो गए। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको करोल बाग जाना चाहिए कि नहीं चाहिए और वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आपको कैसे डील करना है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या करवाया है। तो गाइस ये स्टीयरिंग मैंने ड्यूल टोन में रैप करवाया था। ये बेज कलर है, ये ब्लैक कलर है। इससे एक्चुअली का मर्ज हो रहा है, थोड़ा ना इसका डिजाइन एनहेंस हो गई है। और ये आपने देखा होगा जो डिजाइन है सफारी में भी आता है। तो ये जो एक लग्जरी गाड़ी रेंज रोवर की वेलार उसमें भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेलार लग रही है, हाँ मतलब इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग रैप का उन्होंने प्राइस दिया था 800 रुपये। उसके बाद आते हैं एम्बिएंट लाइट पर। एम्बिएंट लाइट देखो ये एम्बिएंट लाइट यार अच्छी है, बहुत ठीक है। और इसका जो प्राइस था 3,500 रुपये था। और ये काफ़ी सारे कलर्स इसमें चेंज आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया, ये चेंज हो गया, ये येलो हो गया, ये पर्पल हो गया, ये लाइट ब्लू हो गया। ये सो गाइस देखो, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। कि एक भैया मेरे से बोल रहे थे कि इसका जो कनेक्शन है ना, वो शायद उससे आपकी वायरिंग की छेड़छाड़ हुई होगी और आपकी वारंटी वो आउट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस देखो, ये जो है ना, ये जो है 12V का सॉकेट है। तो ये एम्बिएंट लाइट की वायर को इसके अडेप्टर में कनेक्ट करके ये कनेक्ट हो जाता है, तो और फिर ये ऑन हो जाता है। इससे वायरिंग की कुछ छेड़छाड़ नहीं होती, ना आपकी वारंटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा। 3,500 रुपये की लगी थी। और मैं तो बस यही बोलूँगा कि आपके ऊपर है, बट जब ये लगेगी ना तो फिर ये सारे बोर्ड वगैरह खुलेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा देखकर। अगर आप लगवा रहे हो तो अपने उस पर लगवाना, मेरी वीडियो देखकर या फिर किसी और किसकी वीडियो देखकर मत लगवाना। मैं तो आपको यही बोलूँगा। और फिर आते हैं हम सीट कवर पर। सो गाइस देखो, ये है इसके सीट कवर। ये जो सीट कवर है बिल्कुल एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर है। सो आप इनको इजीली लगवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने महिंद्रा में ये पूछ लिया था कि ये सीट कवर एयरबैग फ्रेंडली है कि नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हम जो लगाएंगे ना वो भी ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, चेन होती है और ये स्टिचिंग होती है ना, ये बहुत लाइट होती है। तो जो भी कोई इमरजेंसी होगी, कुछ भी होगा, तो ये एयरबैग जो है ना इसमें से ईजिली खुल जाएंगे। मैंने महिंद्रा में पूछ लिया था, सो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऐसे लगाएंगे। और वो जो डिज़ाइन लगाएंगे ना, वो सेम डिज़ाइन लगेंगे 18,000 रुपये का। और ये लगवाए थे मैंने 7,000 रुपये की सीट कवर। और बाकी फिटिंग अगर आप देख सकते हो यार, मैं अब तक मैं बैठा हूँ, मैं गया था जितना ही मैंने उसमें ट्रैवल करा अब तक, मेरे को तो कंफर्टेबल लगी सीट से इसकी एकदम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मैंने लगवाए थे मैट्स। ये मैट्स हैं GFX के। इसका प्राइस मैंने यार जिस दिन मैंने गाड़ी डिलीवरी ली थी ना, मैंने उसी से ले ली थी। मेरे को 2,800 रुपये के, बट ये करोल बाग में आपको मिल जाएंगे इजीली 2,250 रुपये की। उसके बाद जो थी ना, लेकिन मैंने करोल बाग से इसमें कराई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी इसकी ये फ्लोरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर कभी गलती से पानी वगैरह गिरता है ना, तो आपने नोटिस करा होगा पानी गिरने से क्या एक्चुअली थोड़ी स्मेल आ जाती है गाड़ी में, तो उसकी इससे वो नहीं होती। बस ये चीज़ सही है। और इसमें ईजिली ये साफ़ हो जाता है वैक्यूम से। एक बार वैक्यूम मारो, कपड़ा मारो, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। बाहर से मैंने जो करवाया था ये था लोअर गार्निश, विंडो लोअर गार्निश। ये क्रोम में है, इससे क्या है लुक थोड़ी एनहांस हो गई बाहर से, और कुछ नहीं है। और ऊपर से ये रेन वाइजर लगाया, ये भी क्रोम में है। इस यार ये मेरे को क्रोम में को लगवाना था, क्योंकि ये दोनों क्रोम है ना, ये दोनों क्रोम क्या मैच कर रहा है। तो मेरे को ज़्यादा क्रोम वैसे गाड़ियाँ पसंद नहीं है, बट और कोई ऑप्शन था नहीं, तो इससे मैंने लगवा लिया। शायद इसे वैसे आता है ये विदाउट क्रोम, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था। बट यार एक क्रोम के चक्कर में फिर दूसरे विदाउट क्रोम के चक्कर में फिर जाना पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने चलो यही लगवा लिया। इसका प्राइस का मैं आपको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा कितने का पड़ा कितने का नहीं पड़ा। एंड उसके बाद था ये रूफ रेल। एंड गाइस ये रूफ रेल लगवाने के बाद ना पूरी गाड़ी की लुक ही चेंज हो गई एकदम। पहले ये गाड़ी एकदम छोटी छोटी लग रही थी, लेकिन अब इसके लगने के बाद एकदम लुक चेंज हो गई है, थोड़ी बड़ी लग रही है, हाइट में भी है हल्की सी। एंड इसका प्राइस था 3,200 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट दिया था उन्होंने मेरे को। और पीछे से मैंने काम कराया था, ये लाइट लगवाई थी मैंने पीछे से, कनेक्टिंग लाइट। इसको लगने के बाद ना पीछे से तो बिल्कुल चेंज ही हो गई। अब देख लो, रूफ रेल भी लग गया इसमें और ये भी लग गया, कनेक्टिंग लाइट भी लग गया। आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में गाड़ी एकदम थोड़ी सोबर सी लगती थी, ऐसे कि कुछ है ही नहीं गाड़ी में, लेकिन अब ये कनेक्टिंग लाइट लगने के बाद ना बिल्कुल गाड़ी चेंज हो गई है। एंड ये मेरे को किसी ने पूछा था कि आपने शार्क पेन एंटीना लगवा रखा है। नहीं भाई, शार्क पेन एंटीना नहीं है, इसका जो वायर होता है ना, मैंने वो हटा रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लुक आ जाता है। बाकी ये शार्क पेन एंटीना तो सही है यार, फालतू पैसे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। एंड यही था, बाहर से तो मेरा यही काम हुआ था टोटल। बाकी मैं अंदर से आपको बताता हूँ सारा कि आपको ये सब वर्थ इट है कि नहीं है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए करोल बाग। चलो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो गाइस अपना बात करते हैं कि आप करोल बाग में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो भाई, करोल बाग में आप जाओगे, करोल बाग में आप कहीं भी जाओगे ना, अगर आपने अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन का काम कराओगे, जब आपके पार्ट्स खुलते हैं ना,
ये जो गत्ते वत्ते निकलते हैं इसके बोर्ड वगैरह, तो यार आपको बुरा तो लगेगा। वो ऐसा नहीं करोल बाग में होगा, ये आप कहीं भी जाओगे ना, क्योंकि यार देखो उनके पास दिन की ना 100 गाड़ियाँ आती हैं, आप लेकिन गाड़ी एक बार लेके जाते हो, तो आप उनको तो जल्दी जल्दी काम करना होता है, लेकिन वो जब खोलते हैं ना ये सब काम करते हैं, कहीं भी बोर्ड वोर्ड रख देते हैं, तो यार थोड़ा अजीब लगता है। कुछ बोल नहीं सकते, अब क्या कर सकते हैं। सबसे मेन बात पता है क्या है, सबसे मेन बात है, आप वीडियो में जितने भी आपने देखा होगा ना 30%, 25%, 20%, गाइस ये सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किसी चीज़ पर ही देते हैं आपको डिस्काउंट। अब जैसे कि आपने वीडियो देखी होंगी ना इसकी ऑटो फोल्ड की, ये जो मिरर है ORVM वाले, ये वाले, अब इसका प्राइस जो हर किसी डीलर की वीडियो देखोगे ना, अब तो सबने बोल रखा है मैक्स टू मैक्स कि 10,500 में आपको हम फिट करके दे देंगे। बट ये पता है क्या करते हैं, आप उनके पास जाओगे, ये आपसे पता है क्या बोलेंगे, 10,500 में फिट कर देंगे, बट रिले वायर ये सब कुछ मिला के आपको टोटल 15 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो यार मैं तो ये सोच के गया था कि 10,500 में मेरा ये काम हो जाएगा, पर उन्होंने जाते बोला कि सर आप कहीं भी मार्केट में ट्राई कर लो कि आपको यही प्राइस लगेगा। अब जो है वो है, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। बाकी डिस्काउंट मेरे को मिला था सिर्फ और सिर्फ रूफ रेल में मिला था, और ये क्या कहते हैं कनेक्टिंग लाइट में मिला था। कनेक्टिंग लाइट मेरे को 6,000 रुपये की पड़ी थी, 8,500 रुपये में MRP है, और रूफ रेल की MRP शायद 4,500 है, ये मेरे को 3,200 की पड़ गई थी। रूफ रेल का प्राइस तो सही था, और विंडो गार्निश वाला इन पर भी दे दी थी, वो तो मैंने ज़बरदस्ती बाद में 2,000 रुपये का डिस्काउंट करवाया था। करोल बाग में जाके ना लोग बोलते हैं करोल बाग में जाओगे ना आपको बेवकूफ़ बना देंगे। देखो करोल बाग में जाने के बाद ना बेवकूफ़ वही बन सकता है जो बेवकूफ़ होगा, आपको सच बताऊँ तो। ये बेवकूफ़ उन्हीं को बना पाते हैं जो बेवकूफ़ एक्चुअली में होते हैं, इनको कुछ आइडिया होता है नहीं काम करवाने का, कहीं से भी कुछ भी काम करवा लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमने करोल बाग गए। करोल बाग वालों की ना, अब वो तो यार देखो बड़ी मार्केट है, वो तो बेवकूफ़ बनाएंगे ही, पर वो तो हम पे डिपेंड करते हैं ना कि हमें बेवकूफ़ बनना है कि नहीं बनना। इसीलिए कभी भी आप करोल बाग जाओ ना, ये एक्सपेक्ट करके जाओ कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना अपने सामने काम करवाना है। और कभी भी ये नहीं कि गाड़ी के बाहर काम हो रहा है और आप अंदर बैठे हो AC में गाड़ी उसकी दुकान में, तो आप सोच रहे हो बाहर गाड़ी में काम हो रहा है बढ़िया कर देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने सामने ही काम करवाना है, जब भी करवाना है एक एक काम। कोई भी अगर आप जेन्युइन एक्सेसरीज लगवा रहे हो ना, किसी की महिंद्रा की भी लगवा रहे हो, टाटा की लगवा रहे हो, किसी से भी काम करा रहे हो, आप अपने सामने अनबॉक्सिंग करवाओ, अपने सामने प्राइस टैग देखो उसका, अपने सामने ही उसको लगवाओ, जो देखो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, काम हो रहा है, कैसे नहीं कर रहे। अब वो बाकी आपके ऊपर है कि आपको करोल बाग जाना है नहीं जाना, आपको काम क्या क्या करवाना है। बाकी मैं तो आपको देखो ये बोलूँगा, जो काम की चीज़ें हैं वही करवाओ, बाकी फालतू चीज़ें यूट्यूब पर देख कर ना, ये नहीं कि यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी, किसी ने कि 1 लाख का काम करा लिया, आप सोच रहे हो कि मैं भी 1 लाख का काम करा लेता हूँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उस मॉडिफिकेशन 1 लाख रुपया उसमें गाड़ी में लगाओगे जिससे आपको कोई काम नहीं है, यूज़फुल है ही नहीं आपके, तो उस काम उसको करवा के क्या फ़ायदा। मेरा मेन वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप अपने पैसे जो है ना मॉडिफिकेशन में यूज़फुल और प्रैक्टिकल चीज़ें में लगाओ, यही है बस। आपको इतना बताना था, अब ये करना था आपको। डिस्काउंट वगैरह के चक्कर में ये सब जो वीडियोज़ वगैरह में देखते हो आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो प्राइस है वो अलग ही मिलेगा वहाँ पर ये छोटे मोटे क्रोम वगैरह के आइटम पर आपसे क्लियरली बोल देंगे सर ये तो छोटे मोटे आइटम है, इस पर क्या हम डिस्काउंट नहीं देते। जबकि वीडियो में आप देखोगे ना तो ये बोलते हैं कि हर आइटम पर 30% ऑफ है, 25% ऑफ है। मैं कार कस्टमर वाले भैया की बात नहीं कर रहा, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ। ये हर कोई ऐसा है करोल बाग में। बाकी हमें करोल बाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ भाई बिल्कुल जाना चाहिए। अपने सामने काम कराओ, डिस्काउंट वगैरह का पूछो, अपने सामने अनबॉक्सिंग कराओ। गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरा मेन मोटिव था आपको लोगों को बताना कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आने वाली है अपनी क्रूज़ कंट्रोल, MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। अभी बना दूंगा थोड़ी देर बाद ही, मैं 1 घंटे बाद ही खाना वाना खा के। गाइस मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद।